राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड
गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। अरे उसके सामने उधर बैठता। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदन्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशातारणे। हरे कृष्णा। आज 30 जुलाई है और शनिवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो जैसे हम रोज़ एक श्लोक भागवत का एक श्लोक, वैसे एक रोज़ नहीं, एक श्लोक को कुछ दिन लगाते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला भगवान वेद व्यास को नमस्कार करें। मानव को भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख
लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का भी छठा श्लोक है आज। छठा श्लोक जो है आप सब मेरे पीछे बोलेंगे। ऋषियों ने ऊंचू कहा, त्वया आपके द्वारा, खलु निश्चय ही, पुराणानि विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित वेदों के पूरक सा इतिहासानि इतिहासों सहित च तथा अंग समस्त पापों से मुक्त आख्यातानि कहा गया, अपि यद्यपि अधीतानि सुपठित धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ यानी ये सब उत व्याख्या की गई। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानंग आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि जानमुत् ऋषय ऊचो त्वया खलु पुराणानि सहिताहासानि चानंग आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानयुक्त। अनुवाद सभी बोलिए। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय अच्छनीय वंदनीय पतित पावन संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण भावनाथ संघ श्रील प्रभुपाद गोस्वामी या श्रीला व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। ये भी बड़ी एक विचारने की बात है। गोस्वामी या श्रीला व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को, जो गोस्वामी लिखते हैं अपने आप को, या जो व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि, इनको समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए।
तो जब तक हमारा जीवन पापमय है तो तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं, कैसे किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब हमारा जीवन ही पापमय है, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो शास्त्र के विरोध हैं, तो दूसरों को कैसे शिक्षा देंगे हम। एक शब्द है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचरे ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं आजकल, बहुत। एक पत्थर उखाड़ो तो 50 निकलेंगे उससे, लेकिन जो आचरण करके प्रचार करते हैं वो लोग ज्यादा नहीं है। ये नर अचरते ही ते नर ना घनेरे। उनमें से एक है शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जो हैं उन्होंने आचरण भी किया और प्रचार भी किया। ऐसे कैसे कह सकते हम, क्योंकि उनके प्रचार का प्रभाव देखो, हर आत्मा पर उनके प्रचार का प्रभाव हुआ। यहां तक कुछ ऐसी आत्माएं थी जो ऐसे शरीरों में थी जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था। जब प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार किया तो उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उन लोगों का जीवन ही बदल गया। इसलिए कहा है फले ना परिचित। किसी बात का पता उसके परिणाम से निकलता है। परिणाम देखो प्रभुपाद जी के कार्य का, और उनकी महानता देखो कि उन्होंने जनहित के लिए वृंदावन छोड़ दिया 17 साल की अवस्था में। उनके गुरुदेव ने उनको कहा था कि अंग्रेजी भाषी संसार में तुम प्रचार करो सनातन धर्म का, भागवत का, गीता का। ये क्यों कहा उन्होंने, भारत में क्यों नहीं? उन्होंने इसलिए कहा कि हम सब लोग अभी विदेशियों की ओर आकर्षित हैं। एक कोई गरीब आदमी भी होगा गांव में, अपने लड़के को मतलब अंग्रेज बनाना चाहता है। और अंग्रेजियात क्या है? अंग्रेजियात जो है नर्क का द्वार है। मांसाहार अंग्रेज करते हैं, मदिरापान अंग्रेज करते हैं, व्यभिचारी अंग्रेज हैं, जुआ अंग्रेज खेलते हैं। एक बार मैं कोई 1 साल लंदन में रहा, मैंने देखा इतनी बुरी हालत है वहाँ पर। लड़के लड़कियाँ वहाँ जगह जगह शराब, पब्स कहते हैं उनको, शराब बिकती है जहाँ पर। लड़के लड़कियाँ, जवान लड़के जवान लड़कियाँ घरों से आ कर के, कई बार उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक लड़की का पहले किसी एक से संपर्क होगा, फिर दूसरे के पास चली गई वो, तो पहला वाला हो उसको कई लड़कों ने पकड़ कर रखा, इसको मैं मार दूंगा, जान से मार दूंगा। ये हालत है वहाँ पर। कुत्ते बिल्लियों का जीवन है। तो उसी कुत्ते बिल्लियों का जीवन हम लोग अपनाना चाहते हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके कुत्ते बिल्लियों को ये भागवत धर्म, ये सनातन धर्म बता दिया। और उनकी वाणी में इतना बल था कि उन लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो लोगों का जीवन बदल गया। जो मांसाहार गाजर मूली की तरह करते थे, उनका प्याज लहसुन छुड़ा दिया। जो मदिरा पान पानी की तरह करते थे, उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी। जो लोग रोज ही स्त्रियों को बदलते थे, उन लोगों को ब्रह्मचारी और सन्यासी बना दिया।
जो लोग जुआ खेलते थे और बड़ी बुरी हालत उनकी थी, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने ये सब काम छुड़ा दिए। तो ये एक प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो हमें ऐसे संत प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संतों की शरण में आना है जो प्रत्यक्ष हैं, जिनके प्रभाव से लोग दुनिया में बदल गए। तो देखो इस समय भी देखो भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ, उसके पहले मुसलमानों का शासन था। तो लेकिन जो अपने शासक आए वो विदेशियों के पिट्ठू थे, उनका धर्म कुछ और था, लेकिन देखने में वो सनातनी बन के आए और बड़ी बुरी हालत हो गई। तो याद रखो, हमारा सनातन धर्म बचेगा प्रभुपाद कृपा से। हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। हम सभी प्रभुपाद जी की बातों पर चलें, उनकी वाणी पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। तो 4 पाप कौन कौन से हैं? पहला पाप है कलयुग की जो प्रमुख पाप है, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। ये मैंने देखा भी प्राय हो रहा है। सामने की केसेस हमारे आए, स्त्री का पति है, वो दूसरे से संबंध जोड़ रही है। ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही बुरी बात है। अपनी स्त्री के साथ ये मर्यादित संबंध होना चाहिए, पर स्त्री के साथ तो संबंध होना नहीं चाहिए। एक इस विषय में चाणक्य पंडित जी ने एक बात कही थी। देखो एक बात और है, कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से कोई भी बन सकता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्वयोत्तमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो चाणक्य जी ने ब्राह्मण की परिभाषा बताई है, मातृवर प्रदारेशु। पहली बात, दूसरे की स्त्री मां की तरह। पर द्रव्येशु लोस्तमत, दूसरे का धन मिट्टी की तरह। हमारी दूसरे के धन पर नजर रहती है। पर द्रव्येशु लोस्तमत, दूसरे का धन मिट्टी की तरह। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह ही दूसरों को समझना। अपनी तरह दूसरों को समझना क्या है? मुझे कोई गाली दे तो अच्छी लगेगी मेरे को, तो मैं दूसरे को गाली क्यों दूं? तो अपनी तरह ही दूसरे को भी समझना। आत्मवत् सर्वभूतेषु सा पश्यति स पंडिता, वो पंडित है। हम सब पंडित बन सकते हैं शास्त्र के अनुसार। और गीता में भगवान ने कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मेरी सृष्टि में ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, गुण कर्म विभागश। भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म विभागश, जन्म के अनुसार नहीं मैंने बनाया, गुणों के अनुसार। गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के साथ उनका मैंने अंतर किया। तो पहली बात, स्त्री को प्रति मां का भाव होना चाहिए। दूसरा पाप है पशुवध, जीव हिंसा नहीं होनी, मांसाहार नहीं करना चाहिए। जीव जो है, हमें कोई मारे, हमें कोई काटे, कितना कष्ट होगा। वो बेजवान जीव जो हैं, उनको इतनी बुरी तरह मारते हैं लोग कि हो।
हमारे कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु को भी चिंता हुई, इनका कैसे उद्धार होगा। जो जीवों को बड़ा तड़फा करके मारते हैं, उनको हलाल करते हैं, भगवान को भी ये चिंता हुई। तीसरा नियम, मादक द्रव्यों का सेवन। कोई भी मादक द्रव्य, नशे वाली कोई चीज नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी। चाय काफी लोग कहते हैं इसमें क्या खराबी है। इसमें एक टैनिन नाम की और कैफीन नाम की, वैसे चाय में टैनिन डालते हैं, एक ड्रग है जिससे आदत बन जाती है आदमी को। तो ये नशा है। अभी कई बार लोग जो कहते हैं, जैसे एक बार हम अमृतसर में थे, एक मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था, एक महिला दूसरी महिला को ले आई, कहती है कि महाराज इसको दीक्षा देनी है। मैंने सारे नियम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने लगा उसको पूछा, मैंने पूछूं, मुझे लगा कि इसने कहा तो है लेकिन मैं पूछता हूँ। मैंने कहा 4 नियम। पहला नियम है मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। कहती है प्याज लहसुन खाते हैं, छोड़ देंगे। दूसरा नियम मैंने कहा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी। जब मैंने चाय का नाम लिया उठ के चली गई, कहती ये नहीं छोड़ सकती मैं। आदत बन जाती है आदमी, चाय नहीं छोड़ सकते। तो हमें कोई मादक द्रव्य नहीं लेना है। और चौथा, सभी प्रकार की धृत कीड़ा, जुआ नहीं खेलना। ये जो सट्टा, लॉटरी या वो क्या बोलते हैं उनको, दूसरा क्या है वो, हैं कसिनो है, और वो ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, शेयर, ये भी सट्टा है, शेयर मार्केट नहीं। कोई ऐसा काम नहीं करना। ये जो हैं इनका प्रभुपाद कहते हैं सभी प्रकार की धृत कीड़ा, इनका त्याग। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। व्यास आसन, ये व्यास आसन है, इस पर बैठने का आदमी को तभी प्रयास करना चाहिए जब वो सभी इन दोषों से, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, इन सभी व्यसनों से वो मुक्त हो। जब व्यसन है, हम व्यसन कर रहे हैं, तो हमें व्यास आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, जो पापों से मुक्त ना हो और जिस पर कोई कलंक ना हो, निष्कलंक ना हो, उसे व्यासासन पर ना बैठना चाहिए। उसे व्यासासन पर ना बिठाया जाए, उसको व्यासासन पर मत बिठाओ। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या, कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। केवल श्रवण तथा व्याख्या, श्रवण और व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का
अर्थ है सुनना, तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना। अभी हम जब आपको ये प्रवचन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये भी कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। ये दोनों विधियां कौन कौन सी? श्रवण या कीर्तन, सुनना और सुनाना और व्याख्या करना। ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए। अगर हमने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन में श्रवण और कीर्तन ये दोनों बड़े आवश्यक हैं। ये दोनों विधियां बड़ी आवश्यक हैं। तो देखो, हमारे सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद महाराज, वो जब अपने गुरु महाराज के पास गए पहली बार, तो गए जब तो बड़े ध्यान से सुना उन्होंने अपने गुरु महाराज को। और उनके गुरु महाराज यानी कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने, हमारे दादा गुरु ने उनको देख लिया, ये बालक मेरे को बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो प्रवचन के बाद उन्होंने बुलाया हमारे गुरुदेव को। उस समय हमारे गुरु महाराज 20s में होंगे, कितनी होगी उनकी? 27 साल के होंगे गुरु महाराज। हम जब गुरु महाराज को मिले तो अपने गुरु को हम 28 साल की उम्र में मिले, शायद 27-28 साल की उम्र में मिले हम। तो उन्होंने विचार लिए, बालक बड़ा ध्यान से सुन रहा है, और कहा कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। तो देखो प्रिय बंधुओं, माताओं, दो बातें, श्रवण सुनना और कीर्तन प्रचार, दोनों, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रगतिशील होना चाहिए, इसमें प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। ये भी बात हम कई बार कहते हैं, प्रभुपाद की कृपा से हमारी आयु में तो प्रगति हो रही है नहीं हो रही है? बोलो। जैसे कल का दिन हमारे जीवन से मर गया, अब मृत्यु के निकट आ गए, क्यों भगवान दास? हो रही है नहीं? हम मृत्यु पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना कुछ किए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए। तो इसमें दो बातें बड़ी जरूरी हैं, सुनना और सुनाना, श्रवणम कीर्तनम। नवदा भक्ति में कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा भक्ति। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान को विनय पूर्वक विनम्रता से श्रवण किया है, वो ही इसकी समुचित व्याख्या कर सकते हैं। बड़े भाव से सुनना है, फिर ही उसकी व्याख्या हम कर पाएंगे। तो हमारे एक आचार्य हुए श्रीला गोविंददास कविराज महाराज। गोविंददास कविराज जो थे, उनको कविराज की उपाधि दी थी। वो बहुत बड़े कवि थे और भक्त थे। उन्होंने एक भजन में बताया है कि उनकी इच्छा क्या है।
एक भजन में वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। भाजाहु रे मना श्री नंद नंदन आभाय चरनार बृंद रे। भाजाहु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग जन्म तरहाए भव सिंदूरे तरहाए अभय चरनार बृंद रे। शीत आतप बात बरीसन शीत ए दिन यामिनी जागी रे। शीत आतप बात बरीसन शीत ए दिन यामिनी जागी रे। विफले से बिनु कृपण दुर्जन विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागी रे। चपल सुख अभय चरनार बृंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन ए धन ए धन यौवन पुत्र परिजन इति के आचे पर तीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे। भजहु हरि पद अभय चरनार बृंद रे। अभय भजहु रे मना श्री नंद नंदन
बंदन अभय चरणर वृंद रे। राजा अभय चरणर वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे। पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। गोविंद दास अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे अभय चरण अभय चरणर वृंद रे। जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय यशोदा नंदन जय यशोदा नंदन जय देवकी नंदन जय देवकी नंदन जय सची नंदन जय सची नंदन जय सची नंदन जय सची नंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हमारे आचार्य श्रीला गोविंद दास महाराज कहते हैं, ये मेरे मन, तू केवल नंद नंदन के चरणारविंद का भजन कर। जो नंद नंदन के जो चरण हैं, श्री कृष्ण के जो चरण हैं, वो अभय प्रदानकारी, वो तुम्हें निडर बना देंगे। अभी देखो, हम सब के अंदर भय है, डर है या नहीं है? जिसके अंदर नहीं है वो हाथ खड़ा करो, और जिसके अंदर है वो हाथ खड़ा करो। सभी के अंदर है, डर है, मृत्यु का भय है हमें। लेकिन नंद नंदन का जो भजन है ना, वो आदमी को निडर बना देता है। एक निडर व्यक्ति हमने अपने जीवन में देखे। आपको पता कौन है वो? प्रभुपाद। उनका नाम भी अभय था, किसी से डरते नहीं थे वो। तो अमेरिका में जाकर उन लोगों को बदला। एक और अमेरिकन लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे। कोई ऐसा प्रसंग चला, गुरु महाराज उनको कहते हैं कि योर सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग। तुम्हारी जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। कहीं खड़े हो गए, कैसे कहते हो? सिद्ध किया। अमेरिका में पता क्या है, बच्चे को जब स्कूल दाखिल कराया जाता है तो बाप का नाम नहीं, माँ का नाम दिया जाता है। पता नहीं कौन से बाप से है वो, ये वहाँ रिवाज है अमेरिका में, माँ का नाम। और माताएं वहाँ पर इतनी उल्टा स्त्रियाँ हैं, बुरी हालत है वहाँ पर। ऐसे देखने में सुंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन कर्म इतने निकृष्ट उन लोगों के। एक बार ये बात बहुत पहले हमने बताई थी, फिर आप लोगों को भी बताते हैं। सियाटल वाशिंगटन में हम जाते रहते थे, वहाँ काफ़ी समय बिताया हमने, जहाँ पर हवाई जहाज़ बनते हैं। सियाटल वाशिंगटन की जलवायु ऐसी है, वहाँ पर हवाई जहाज़ बनते हैं, बोइंग जहाज़ वहाँ बनते हैं। तो वहाँ पर बारिश होती रहती है और सरोवर है जगह जगह। क्या हुआ कि एक स्त्री के 3 बच्चे थे। पहले खसम के साथ लड़ाई हुई, उसकी छोड़ दिया उसने उसको। उसने दूसरा खसम ढूंढ लिया। दूसरा खसम जब ढूंढ लिया, वो कहता है कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा, पर ये बच्चे नहीं चाहिए मेरे को, पहले वाले के बच्चे नहीं। उसको उल्टा स्त्री ने क्या किया, बच्चों को गाड़ी में बैठाया, कार में, एक सरोवर के किनारे कार ले गई और तीनों बच्चों के साथ कार को सरोवर में डुबो दिया। गाड़ी को निकाला गया, बच्चे बीच में मरे पड़े हुए हैं। ऐसी उल्टा स्त्री है वहाँ पर। तो नंद नंदन का भजन जो है हमें शुद्ध करेगा, हमें निडर बना देगा। आज हमारे पापों के कारण हम लोग भयभीत हैं। डर क्या है? अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। पहली बात यह है कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो भगवान का भजन करने से सारे दोष चले जाएंगे। अभी जैसे एक आत्मा कहती है कि मेरा क्या होगा, मैंने कहा तेरा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम सदा भयभीत रहते हैं। ये भय कैसे दूर होगा? नंद नंदन के भजन से। इससे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। तू ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? जोर से क्यों नहीं बोलता? हरे कृष्णा हाथ ऊपर कर। हरे हरे राम ये पता कैसे कर रहा था? तो नंद नंदन का भजन, पुष्कर भजन, खूब भजन करो। बस असल में हमें ये भजन ही करने के लिए शरीर मिला है, ये भजन ही करने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर और किसी काम के लिए नहीं है।
केवल भजन। खाने पीने का काम तो हमने हर योनि में किया। कहीं ये सोचे कि मनुष्य शरीर खाने के लिए मिला है, हाथी रोज का 2 मन खाता है, हैं? कोई वो कहे सोने के लिए मिला है। अमेरिका में एक रीछ होता है, उसको पोलर बियर कहते हैं, वो साल में 6 महीने सोता है। आई कोई कहे विषयों के लिए मिला, कबूतर दिन भर 20 बार अभिषेक करता है, सारे दिन कबूतर कबूतरी के आगे पीछे घूमता रहता है। ये शरीर नंद नंदन का भजन करने के लिए मिला है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर से तर जाओ, पार हो जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय के बहुत बड़े संत प्रभुपाद हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलो, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो और भजन करो, जीवन को सफल करो। मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। देखो, दिन रात जाकर हम सर्दी गर्मी को सहन करके ऐसे लोगों की सेवा करते रहे जो दुष्ट प्रकृति के हैं। क्यों? क्षण भर के सुख के लिए। आदमी देखो, बम्बई में ट्रेन में जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, घंटे 2 घंटे जाने में लगेंगे, सारे दिन काम करेगा, किस लिए? थोड़े से सुख के लिए। वो पैसा देता है, जहाँ काम किया जाता है। पर ये सुख तो क्षण भर का है, थोड़ा सा सुख है। व्यर्थ तथा कृपण लोगों की सेवा की। लेकिन गोविंदास महाराज कहते हैं, सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है? ये वास्तविक सुख का क्या भरोसा है? क्यों नहीं? यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। कमल के पत्ते पर अगर पानी की बूंद गिरती है, पड़ती है, पत्ता जब हिलेगा तो बूंद नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही ये जीवन है, कभी भी जीवन का अंत हो सकता है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। जब ये जीवन अस्थिर है, नश्वर है, सदा हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, विग्रह रूप में उनकी सेवा करनी है और उनका भजन करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर कहा है आखिर में गोविंदास जी कि यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न रहे। वो कहते मेरी नवदा भक्ति करने की जरूरत है। कौन सी? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, पाद सेवन, दास्य पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम धर्म, आत्मनम बंधनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति की उनकी इच्छा है। तो नवदा भक्ति हमें सच्चा सुख प्रदान कर सकती है। वही काम करने के लिए शरीर हमको मिला है। तो आप सब कृपया भक्ति करो और दूसरों को भक्ति में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। आज कितनी तारीख है? 30 जुलाई। तो आज 30 जुलाई को ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी थी। अरुंधति को पत्र लिखा था। एक माता हमारी गुरु बहन, उसको ये पत्र लिखा था गुरु महाराज ने 30 जुलाई 1972 को। बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है।
बच्चों की पूजा करना। क्यों? यदि तुम अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं, ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देख रेख करनी चाहिए। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी सेवा, इसकी उपेक्षा ना करो। तो बच्चों का ध्यान करने के लिए गुरु कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, किसी भक्त के घर में बच्चे आते हैं तो समझो भगवान की कृपा है, तो उनको भक्ति में लगाना है, उनको भगवान की ओर ले जाना है, उनका बड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ तक कहा प्रभुपाद जी ने कि भगवान की सेवा से भी बच्चों का ध्यान रखना बहुत अभी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? यहाँ बैठे हो किसी को कोई प्रश्न है? ज्योति तिवारी माता। हैं? ज्योति तिवारी माता, हैदराबाद से। अच्छा, ज्योति तिवारी जी, हैदराबाद। हाँ। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्यारे गुरुदेव, आप उस सूरज की रोशनी हो जो मुझ जैसे अंधकार में फंसे जीव को रोशन करते हो। गुरुदेव, आप उस कमल की फूल की तरह हो जो मुझ जैसे कीचड़ की शोभा हो। मैं तो आपकी कृपा के काबिल नहीं, फिर भी आपकी कृपा होती रहती है। सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हो, कभी सत्संग के प्रवचन से, कभी सपनों में। हे प्यारे गुरुदेव, जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, बेकार है, उसी तरह हम आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। आपका सहारा चाहिए हमेशा हमेशा। हम आपकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ। हमें कभी मत छोड़ना गुरुदेव, वरना मैं डूब जाऊंगी। हरे कृष्ण। ज्योति तिवारी माता, तुम्हारा धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तुम हैदराबाद में हो, वहाँ प्रचार करो। जो तुम्हारे संपर्क में हो उनको नाम जपने के लिए कहो, नाम जपो, कीर्तन करो। और वहाँ नाम हट सेंटर बना लो, गीता का एक श्लोक पढ़ो, थोड़ी चर्चा करो, थोड़ा कीर्तन करो। ऐसे जो है, जहाँ भी महाप्रभु की यही इच्छा है कि पृथ्वी त्यजो यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो तुम हैदराबाद में प्रचार करो ज्योति तिवारी, और जीवन को सफल करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। रितु लूथरा माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरी बेटी सुरुचि लूथरा का IIM संबलपुर में एडमिशन हुआ है। वहाँ उसका मन परेशान हो रहा है। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सके। प्लीज़ महाराज जी उस पर कृपा करें। IML क्या है? हैं? इंडियन। अच्छा, कहाँ पर? संबलपुर। क्या नाम उसका बेटी का? सुरुचि। ये प्रश्न किसने किया? उनका क्या नाम? रितु। रितु माता, तुम्हारी बेटी सुरुचि के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सुरुचि को बोलो कि वो महामंत्र का जप करे, और आप प्रभुपाद जी और भगवान नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना करो कि उसका मन स्थिर हो और उसका जीवन सफलता के पथ पे आगे बढ़े। हरे कृष्ण। अनुराधा वर्मा माता, जम्मू से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी, जब भी आपकी प्रवचन की क्लास का लिंक नहीं आता, मन बहुत विचलित हो जाता है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे
ताकि हम जैसे पापियों का उद्धार हो सके। इसके लिए मेरी श्री कृष्ण से कोटि कोटि प्रार्थना है कि वो आपको सदा ही स्वस्थ रखें। हरे कृष्ण। अनुराधा माता, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी माला कितनी हो रही हैं। भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन को सफलता के पथ पर आगे ले जाओ। धन्यवाद अनुराधा माता, अनुराधा वर्मा। बस ठीक है। यहाँ कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? मुनिराज जी प्रयागराज से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुनिराज और बेला राज का 1 अगस्त को बेला माता का जन्मदिन है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके दर्शन और आपके चरणों का आशीर्वाद पाएं। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो क्या हम आपके आशीर्वाद और आज्ञा से भक्तों के लिए प्रसाद रूप में क्या कर सकते हैं? कृपया आज्ञा और मार्गदर्शन दें। सब कर सकते हैं, पर आप प्रयास करो आने का, तो आप आओ। और कभी नहीं आ सको तो कर सकते हैं जो आपने कहा, उसमें कोई भी वो समस्या नहीं है। अरुण गुप्ता जी, गुरुजी, माई ग्रैंड डॉटर 13 years old Anika wants to know why we go to temple. I could not tell her anything. हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कि हम जैसे वातावरण में जाते हैं वैसी भावना बन जाती है हमारी। हमें अपनी भावना को कृष्ण भावना भावित करना है। मंदिर में भगवान की पूजा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ जाने से हमारी भावना का परिवर्तन होता है और हम लोग जो हैं कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको हाँ, आपका क्या है? बैठो, वहीं बैठो। हाँ हाँ, दीक्षा मिलेगा आपको। हैं? हाँ, ये बाद में बात कर लेना। हाँ, हारमोनियम इसका वो रखो, कवर रखो ऊपर से। हाँ, क्या? हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उधर से लगाओ पहले, वो इधर लगाओ। ये जो है ना, इनमें ऐसे उधर करके, हाँ हाँ, ऐसे ये दोनों में लगाओ। हाँ, बोलिए, क्या प्रार्थना करनी है आपने? हैं? बनारस से। ठीक है। हाँ, अरे लगाए, ठीक है, तो लगाया यार तुमने। अरे हाँ, बोलिए, काशी बनारस हैं आप? हैं? किन किन की सेवा? हाँ हाँ, क्या कर दिया? हाँ, किसको? पानी देने से थोड़ा कोई मरता है। उनका समय आ गया, उस समय आपका क्यों गिल्टी होगा? उनका हाथ समय आ गया, जब आपने पानी दिया उसी समय जाना था उन्होंने। हैं? नहीं नहीं, उसको फिर से शुरू करो, कोई डरने की बात नहीं है। डरो नहीं, डरो मत, ठीक है? हाँ, कृष्ण बलदेव मंदिर, उसमें इस्कॉन के भक्त लोग हैं, हम लोग उनको सहायता करके आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ जमीन भी खोज रहे हैं, इस्कॉन का मंदिर बन जाए तो अच्छी बात है। आपकी भी प्रतिज्ञा है कि दरभंगा में मंदिर बनने के लिए घोषणा करते हैं। ठीक है। हाँ, हारमोनियम उठा लो। जब समय मिलता है वहाँ जाते हैं, प्रचार करते हैं। चलो, अच्छा है। हरे कृष्ण। तो ये आज का फल का प्रसाद का आयोजन ये सुनीता चावला माता जी और भावेश गोयल जी, जो कि पंच प्लस हैं, उनकी
तरफ से किया गया, उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। चलो चलो लेते चलते जाओ, दूसरों को आने दो। आप कहाँ से पधारे हैं? उड़ीसा कहाँ पर? अच्छा, ठीक। क्या नाम आपका? सचिनंदन दास। सचिन में कौन गुरु? परम पूज्य राधा गोविंद। अच्छा अच्छा, कुछ कहना है? यही श्लोक लगाते ना बलराम हॉल में साउंड वगैरह करते हैं। बलराम हॉल में साउंड की सेटिंग वगैरह ठीक है, कुछ कहना आपने?